अरुण भैया जी। वंदना भाई। वंदना भैया जी कैसे हैं? ठीक है भैया जी। और सब लोग आ चुके हैं? हाँ आए। इको साउंड है, इको मिक्सर है। आप अंदर बैठे हो? आज ए? आज तो आप अंदर बैठे हैं ना? हाँ आज तो हम अंदर बैठे हैं। दिख रहा है कमरा। आपके एक गुण हाँ। गुण चंद्र जी ब्रह्मचारी वो शुल्लक जी भी है क्या? गुण चंद्र शुल्लक जी। ए? ए? गुण चंद्र शुल्लक जी भी है ना, ये जयपुर के। हाँ हाँ वो यहाँ जयपुर के हैं। अभी आए थे तो जयपुर के छुल्लक जी। हाँ गुण हाँ चंद्र जयपुर, ऐसा कुछ नाम जयपुर है। के। हाँ गुण चंद्र ऐसे कुछ नाम है। अच्छा कहाँ के हैं? वो कुंतु सागर जी से शिक्षित हैं, दीक्षित। हाँ 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 कुंतु सागर जी के हैं। हाँ मिले आप उनसे? हाँ मिलते रहते हैं डेली। अच्छा वो यहीं के जयपुर के हैं, उनके जयपुर ही है उनके माता पिता। हाँ चलो। हम्म। आपसे चलना। परिचित हैं क्या? हाँ परिचित है। बोले ना आपको मिले तो हमारे यहाँ भी चौका लगा था ना उस दिन, को जब यहाँ रुके थे ना तब हमारे मंदिर का प्रोग्राम था ना, हाँ तब आए थे ना, तो बस वो हमारे यहाँ भी चौका लगा था एक दिन। हाँ जब वो गवाना होते थे ना बिहार कर। चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आगे चले हम अपन संतोष हाँ जी। करते हैं, चालू करते हैं। हम्म। सब लोग आ चुके हैं, चलिए चालू करते हैं। हाँ जी आवाज आ रही है? आ रही है, आ आ रही है। आ रही है भाई। ठीक है चलिए। एदोत्परः पदान्ते लोप मकारः, यह सूत्र है। इसमें संधि कार्य पहले बताते हैं, फिर इसका काम बताते हैं और अर्थ भी बताते हैं। ये और ओ से परे, एत और ओत, ये और ओ से परे जो आकार है उस आकार का लोपम लोप हो जाता है पदांत में। अब एत और ओत, ए और होना चाहिए या ओ होना चाहिए? हमारे सामने तेत्र और पटोत्र है। यहाँ पर एस खंडाकार का चिन्ह है जो गायब हो चुका है। तेत्र पटोत्र इसको अंडरलाइन कीजिए। एस खंडाकार का चिन्ह है यहाँ पर। तेत्र धन पटोत्र, चलाते जाइए भैया जी, कर्सर घुमाते जाइए माउस। हाँ ऊपर ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा पटोत्र में चल रहा है और ये तेत्र में चल रहा है। यहाँ पर एस खंडाकार अवग्रह का चिन्ह था जो पीडीएफ फाइल में नहीं आ पाया है, तो यहाँ पर जो आकार था उस आकार का लोप हो गया है। एदोत्परा पदांते लोप मकारः, एत और ओत से परे पदांत में रहने वाले आकार का लोप हो जाता है। लोप हो जाने पर उसकी पहचान के लिए यहाँ पर एस खंडाकार अवग्रह का चिन्ह लग जाता है, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर एत और ओत, यहाँ पर ता के स्थान पर दा हो गया है। वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु तृतीयान 68वें नंबर के सूत्र से। अब यहाँ पर हमारे सामने अगली स्थिति आ रही है, देवी धन ग्रहम, देवी धन ग्रहम, मातृ धन मुखम, मातृ धन मुखम, जलम धन पद्मम, जलम धन पद्मम, गो रई धन धृति, रे धन
धृति, गो धन गति, नो धन यानम। ये देखिए सभी भैया जी ने व्यवस्थित कर दिए हैं। यहाँ पर नीचे लाइन खींच दी है। यहाँ पर कोई भी सूत्र पुराना नहीं लग रहा है। यहाँ पर देवी में ई है, ई के सामने ग्रहम है। यहाँ पर कोई स्वर के सामने स्वर नहीं है। यहाँ मातृ में रिरी है, सामने मुखम है। यहाँ जले ए है और जहाँ पद्मम है, और यहाँ पर रई धन धृति है। यहाँ गो धन गति है, नौ धन यानम है। माने यहाँ पर जो भी शब्द आए हुए हैं उनके सामने कोई भी स्वर नहीं है। और जब कोई भी स्वर नहीं है तो कोई भी नियम सूत्र यहाँ पर नहीं लग रहा है। फिर भी ये ग्रंथ बाल बोधाय कथ्यते, बालकों को समझाने के लिए कही गई है। इसलिए एक सूत्र कहते हैं कि स्वर के बाद में व्यंजन पड़े होने पर संधि नहीं होती। अगला सूत्र दिखाइए भैया जी 58 नंबर का। ना व्यंजने स्वराः संदेया। देखिए सूत्र यही कह रहा है, व्यंजन परे होने पर स्वराः संदेया ना, व्यंजन के होने पर स्वर तो में शायद एक पाउच होगा, क्योंकि 4 थे शायद, 3 में ले गई थी, एक इसमें छोड़ गई थी। एक आध क्या बोला? नहीं होंगे वो तो। हेलो, वो एक आध देरी में आ गया। ना व्यंजने स्वराः संदेहा, व्यंजन के होने पर स्वर में प्रकार की संधि नहीं होती। जैसा था वैसा का वैसे ही हो जाएगा। देवी धन ग्रहम, देवी धन ग्रहम था, ऐसा का ऐसे हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समझना, वहां पर देवी दीर्घ था, यहाँ पर देवी ह्रस्व छपा है। ये प्रिंट की गलती है। पहले जैसा देवी था वैसे ही यहाँ पर देवी चाहिए। ये जो दिख रहा है देवी, अभी इसके पूर्व 57 नंबर सूत्र में दिखाया था, वहां देवी दीर्घ था, बड़ा था। यहाँ पर भी बड़ा ही चाहिए। ये प्रिंट की गलती की वजह से छोटी हो गई है, इतना ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि व्यंजन सामने पड़े हैं। तो व्यंजन के सामने होने पर स्वर में कोई संधि नहीं होती है। ऐसे ही मातृधन मुखम, यहाँ पर भी कोई भी काम नहीं हुआ है, जैसा है वैसा का वैसा है। ऐसे ही जले धन पद्मम, यहाँ पर भी कुछ काम नहीं हुआ है। रई धन धृति भी ऐसा का ऐसा है, गो धन गति भी ऐसा का ऐसा का है, नौ धन यानम भी ऐसा का ऐसा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। अब सूत्र आ रहा है यम, इसको हाईलाइट कीजिए। पितृधन यम, पितृधन यम, पितृधन यम को हाईलाइट कीजिए भैया। ये नहीं दिखाना सूत्र, वही दिखाना है पहले उधर। सूत्र 58 नंबर ही खोलना है। 58 नंबर सूत्र की टीका ही दिखाना है भैया जी। हाँ जी, इसको हाईलाइट कीजिए। यही पितृधन यम को करिए, पितृधन, हाँ इसी को ले जाइए और बढ़िए आगे तक, यम तक चली जाइए, यम तक और यम तक और यम तक, मातृ यम तक। हाँ ये देखिए, देखिए यहाँ पर पितृधन यम, भ्रातृधन यम और मातृधन यम। यहाँ पर 3 शब्द हैं। पितृ में रिरी है, भ्रातृ में रिरी है और मातृ में रिरी है। ये तीनों में रिरी स्वर है। और यम या ये व्यंजन है। तो व्यंजन के होने पर ऊपर कह रहे हैं ना व्यंजने स्वराः संदेया, व्यंजन के होने पर स्वरों में कोई भी संधि काम नहीं होता। अब यहाँ पर जो यम है वो तद्धित संबंधी या है, उसके लिए सूत्र आ जाता रा ऋतस तद्धिते ये, रा ऋतस तद्धिते ये। तो रा रिरी के स्थान पर रा होता है तद्धित संबंधी या पड़े रहने पर।
अब आप कहेंगे तद्धित क्या कहलाता है? तो तद्धित एक चैप्टर है, एक विभाग है, एक अध्याय है, जहां पर शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। तो वहां उस संबंधी ये या यहाँ पर प्रत्यय किया है अचोयत, अचोयत से या प्रत्यय आकर शब्द नया बना रहे हैं। तो यहाँ पर पितृधन यम है। तो सूत्र कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं ना व्यंजने स्वरा संदेहा, स्वर व्यंजन के परे होने पर स्वर में कोई संधि कार्य नहीं होता है। परंतु यहाँ पर कह रहे हैं पितृधन यम, भ्रातृधन यम और मातृधन यम। यहाँ पर क्या करना है? कहते हैं यहाँ पर भी ना व्यंजन स्वरा संदेह से संधि कार्य नहीं होगा, परंतु नया सूत्र देते हैं रा ऋतस तद्धिते ये, अर्थात रा ऋरी के स्थान पर बस 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 दोनों चीजें दिखने दो, ऊपर नीचे भैया जी। हाँ बस बस देखिए, और थोड़ा बस बस देखिए, रा ऋतस तद्धिते ये कह रहा है ऋतः माने ऋरी। कौन सी ऋरी? पितृ, भ्रातृ, मातृ। ये जो ऋरी है, इन ऋरी के स्थान पर रा आदेश होता है। कब? जब तद्धित संबंधी या पड़े रहने पर। तो यहाँ पर यम में या है, यम में या है, यम में या है, ये तीनों एक ही चीज का या है। तो तद्धित संबंधी या के होने पर ऋरी को रा आदेश हो जाएगा, और जब ऋरी को रा आदेश होगा तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा। इस सूत्र के नीचे दिखाइए भैया जी, 59 नंबर के सूत्र के नीचे रा ऋतस तत्, देखिए बस 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 ये यही पितृधन इदम पितृयम, पितृयम पे हाईलाइट कीजिए। ये देखिए यहाँ पे पितृधन यम था, पितृधन इदम को छोड़ दीजिए भैया, केवल पितृयम को हाईलाइट कीजिए। ये देखिए लिखा हुआ है पितृयम, ये देखो पितृधन यम था, ये तो उसका अर्थ लिख दिया है, पिता का ही है इसलिए पितृयम। ये पितृयम में ऋरी था, ता में ऋरी था, उसको रा हो गया, और रा उसमें ता में जुड़ के ऐसा मिल गया, त्र बन गया पितृयम। ऐसे ही भ्रातृधन यम था, तो ये भ्रातृयम बन गया। ऐसे मातृधन यम था, तो यहाँ पर भी मातृयम बन गया। ये देखिए यहाँ पर ऋरी के स्थान पर रा कर दिया है, रा ऋतस तद्धिते ये, ऋरी के स्थान पर रा होता है तद्धित संबंधी या के होने पर, ऋरी के स्थान पर रा होता है तद्धित संबंधी या पड़े रहने पर। तो यहाँ पर तद्धित संबंधी या है तो ऋरी को रा हो गया, शब्द बन जाएगा भ्रातृयम मातृयम, ऐसा जानना चाहिए। अब अगली स्थिति है गोधन युति, गोधन युति पे लगाइए, केवल गोधन युति। भैया जी यम शब्द कैसे बना है? क्या यम आप बोले तद्धित से संबंधित, तो ये शब्द यम शब्द कैसे बना है? हाँ तद्धित से कैसे बनाया है आपका प्रश्न ये है, तो एक तद्धित में चैप्टर है अचोयत, एक सूत्र है, अचोयत सूत्र से या प्रत्यय किया गया है, या प्रत्यय करके ये मातृयम जो बन गया, पितृयम जो बन गया, इसी सूत्र से बना है ना, रा तद्धित ये से। ये कह रहा है तद्धित संबंधी या, तो अपन मान के चले कि या कौन है? कहते तद्धित का एक चैप्टर संबंधी या है। तो या के होने पर उस ऋरी को रा आदेश हो जाएगा, तो पितृयम बन जाएगा, पितृयम। या ऋरी को रा करना है और कुछ नहीं करना है। अब शर्त वो कह रहे हैं कि तद्धित संबंधी या हो, तो तद्धित संबंधी या है ही है। अब कैसे जानेंगे हम? तो एक सूत्र है अचोयत, अचोयत से या प्रत्यय करके यहाँ पर पितृयम मातृयम भ्रातृयम ये शब्द बनते हैं। तो अच्छो ये तो अपने इसका पाणिनि का होगा सूत्र, अपने इसका कातंत्र का थोड़ी है। अरे पाणिनि का भी यही है, कातंत्र का ही बोल रहा हूँ मैं, पाणिनि का नहीं बोलता हूँ। तो दोनों के सूत्र एक से हैं, ये दोनों ये वाला सूत्र। अब ये मुझे नहीं मालूम कि दोनों एक ही हैं, पर मैं तो कातंत्र का बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कातंत्र पढ़ा रहा हूँ। अचोयत है ना, अचोयत तो मुझे पाणिनि का ही सूत्र है वैसे तो मेरे ख्याल से, क्योंकि अच वहां पर ही है, स्वरो 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 यत ऐसा कोई सूत्र होगा फिर। हाँ ये अच्छे ठीक बच्चे है तो ना? बनते हैं। हाँ हाँ अचो तो यहाँ नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अचो तो पाणिनि के यहाँ है, पाणिनि के यहाँ है, अपने यहाँ नहीं है। स्वरात यत हो सकता है, स्वरात यत, ठीक है।
ठीक तो है। ये देखिए यहाँ पर बन गया है शब्द, हो गया। अब यहाँ पर अभी बताते हैं, देखिए इसकी सूत्र की टीका बताएंगे भी बता देंगे। गोधन युति है, यहाँ पर क्या है, गोधन युति दिख रहा है जी। गो युति दिख रहा है, यहाँ पर गो है ओ। ये भैया जी ये पितृम भ्रातृम मातृम अलग कर दीजिए, नॉर्मल कर दीजिए इनको। अब हमारे सामने स्थिति है गोधन युति, यहाँ पर गो के सामने युति है, गो के सामने युति है, और युति के गोधन युति, यहाँ पर कोई सा भी सूत्र नहीं लगना है। नियमानुसार यहाँ पर कोई सूत्र नहीं लगना है। बाड़े में कार खड़ी है वहाँ पे, इसको ले जाना नीचे से, कोई वो ले जा रखा है, वो लड़का आ रहा है। हाँ हाँ जी, यहाँ पर गोधन यहाँ पर व्यंजने स्वरा संदेहा, गो है के सामने युति व्यंजन है, तो यहाँ पर कोई भी सूत्र नहीं लग रहा है। और तद्यते ये भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर तथ्य संबंधी या नहीं है, युति शब्द है, और शब्द हमको बनाना जरूरी है। अब कैसे बनाए, तो एक पीछे सूत्र हमको 23 नंबर का दिया था, लोकोपचाराद ग्रहण सिद्धि, लोक के उपचार से शब्दों की सिद्धि होती है, ऐसा जानना चाहिए। तो एक सूत्र दे रहे हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि गभ्युति रध्वमाने, 60 नंबर का सूत्र खोल लीजिए, गभ्युति रध्वमाने हैं। अब देखिए बस 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 बस, ये थोड़ा दिखाइए, बस 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 भैया थोड़ा ऊपर करिए, भैया थोड़ा ऊपर कीजिए, थोड़ा सर यही वाला पेज ऊपर से दिखाइए भैया जी, और थोड़ा सा ऊपर से दिखाइए, इसी पेज को ऊपर से दिखाइए शुरू से भैया जी, इस पेज को ऊपर से दिखाइए। हाँ और ऊपर से नहीं, उसी पेज को, उस पेज को ऊपर से दिखाइए, थोड़ा इसको ऊपर कीजिए, बस नहीं 59 नंबर के सूत्र से आगे, हाँ बस भाई इसी सूत्र को दिखाइए। देखिए जी लिखा हुआ है सूत्र, ये तत्व का सूत्र ये है, नावास्तार्ये विषाद बत्ती तुल्या सम्मिते पीछे तत्र साधौ या। बहन जी अच्छो यह सूत्र बोला था, ये वाला सूत्र है, नावस्तार्ये विषाद बत्ती तुल्या सम्मिते पीछे तत्र साधौ या। ये तेपी लिखा है ना, उसके बीच का खंडाकार गायब हो गया, थोड़ा मर्सल करसल दिखाना भैया जी, माउस दिखाना टेपी पे, टेपी के बीच में टेपी, हाँ ये देखिए यहाँ पर एस खंडाकार का चिन्ह है जो पीडीएफ फाइल में नहीं आया है, तो इस सूत्र से या प्रत्यय हुआ है, नावस्तार्ये विषाद बत्ती तुलया सम्मिते पीछे तत्र साधौ यह, इस सूत्र से या प्रत्यय हुआ है। और या सूत्र, या प्रत्यय, इसका सूत्र का नंबर है 499। इस सूत्र से या प्रत्यय होकर पितृधन या, यहाँ पर या तथ्य संबंधी या है, तो तथ्य संबंधी आकार के होने पर वही रा रतस तद्दिते ये सूत्र लग गया। और सूत्र के लगने के बाद पित धन या, पित रा या यहाँ बना, पित रा या ये बना। और यहाँ पर फिर एक परिभाषा जो ही है, परब व्यंजन मदा पूर्व व्यंजन मुपरी, ये परब व्यंजन मदा की परिभाषा से रात ताके आगे नीचे बैठ गया, तो पितृयम ऐसे बनता है, पितृयम ऐसे बनेगा, भ्रातृयम ऐसे बनेगा, मातृयम। इस प्रकार जो वाला सूत्र है 499 नंबर का सूत्र, नावस्तार्ये विषाद बद्ये तुल्या सम्मिते पीछे तत्र साधौ यह। हाँ ऊपर बढ़िए भैया जी, हाँ भैया जी अब थोड़ा थोड़ा ऊपर चलिए, और ऊपर चलिए, हाँ बस। अब देखिए ये सूत्र आ गया, गभ्युति रध्वमाने हैं, गभ्युति ही, भैया जी ये एक बार शब्द सीधी अपने सीधी, आप में, एक बार भैया जी जी एक बार बोलिए। सीधी सीधी लाइन में लिखा दीजिए, रे ऊपर कब जाएगा
और रे नीचे कब आएगा, ये सिंपल लाइन में लिखा दीजिए। सिंपल लाइन में लिखा दूं? हाँ मैं लिखा दूं? जी जी भैया दीजिए। भैया जी थोड़ा पीछे चलिए, इनको सिंपल लाइन में पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं, बहुत पीछे चलते चलो। रिवर्णे हर वगैरह सूत्र आया तो वहां पर ले चलो। रिवर्णे हर बहुत पीछे जाना पड़ेगा। रिवर्णे हर और पीछे चलिए, और पीछे चलिए, और पीछे चलिए। रिवर्णे हर हाँ, और पहले 32 31 नंबर का सूत्र है रिवर्णे हर। 31 31 और दिखाइए रिवर्णे हर। 31 नंबर का सूत्र लाइए। अरे कर ले जल्दी जल्दी। हाँ, और ऊपर चलिए, बस और ऊपर चलिए, बस अब आ जाएगा, अब आने वाली है, और चलिए ऊपर। देखिए परिभाषा, बस 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 बस, ये देखिए आ गया, ये परिभाषा याद होना चाहिए नीचे वाली भैया जी। पूर्व व्यंजन मुपरी पर व्यंजन मदा, इस परिभाषा पे अंतरलाइन कीजिए कि पूर्व व्यंजन मुपरी पर व्यंजन मदा, उस पर अंडरलाइन कीजिए। नहीं वो कहती कि एक बार आप चेक कर लीजिए। हाँ, तो देखिए ये परिभाषा जो आपके बीच में आई है, पूर्व व्यंजन मुपरी पर व्यंजन मदह, बस ऊपर की लाइन, नीचे की नहीं, ऊपर की, बस इसको नीचे कुछ नहीं करना, नीचे वाले को नहीं करना भैया जी कुछ भी, ये नहीं है कुछ भी हो तो सूत्र का अर्थ है। हाँ देखिए, ये पूर्व व्यंजन मुपरी पर व्यंजन मदह, इस परिभाषा को मैं समझा रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे लिखना चाहें लिखते जाइए, और उसके बाद पूरा अर्थ आपके समझ में आ जाएगा कि पूर्व के व्यंजन के पूर्व में रेप हो, जैसे लिखिए आप धर्म, आप लिखिए कर्म, आप लिखिए कार्य, अपनी कॉपी पे अलग अलग शब्द करके लिखिए, धर्म कर्म कार्य। अब आपने रा कहा है, रा के सामने व्यंजन है, तो कहते हैं व्यंजन जहां पर सामने व्यंजन हो तो रा ऊपर जाता है। पूर्व व्यंजन मुपरी, व्यंजन के पूर्व यदि रा है तो वो ऊपरी ऊपर जाता है। और पर व्यंजन मदह, व्यंजन से परे, यदि व्यंजन से परे यदि रेप है तो व्यंजन नीचे जाता है, अरह अदह। पर व्यंजन मदह माने नीचे, माने पितरी में ता में ता था, ता के बाद में रा था। अब ध्यान रखना, दोनों तरफ व्यंजन मिले तब क्या करने का है, त्रा में तो यह मिल गया, तो कहते दोनों तरफ अगर मिलेंगे तो भी नीचे ही जाएगा। अब जैसे कहीं कहीं रा रहता है, सामने स्वर हो तो सामने स्वर हो तो जिस शब्द में है उसमें बैठ जाएगा, जैसे ता रा, और कोई सूत्र सामने हो तो नीचे जाता है, केवल सामने व्यंजन हो तो ऊपर जाएगा, और उसके पहले स्वर हो तो नीचे जाएगा। तो याते कहते पूर्व व्यंजन मुपरी, माने व्यंजन से पूर्व रा और रा से पूर्व स्वर हो तो व्यंजन ऊपर जाता है, और व्यंजन के बाद रा और रा के बाद में व्यंजन हो तो रा नीचे आता है। ये इससे परिभाषा का मतलब है, पूर्व व्यंजन मुपरी पर व्यंजन मदह। ये परिभाषा हमेशा याद होना चाहिए कि व्यंजन से पूर्व यदि रा है तो रा ऊपर जाएगा, और कहते हैं व्यंजन से पूर्व स्वर है, स्वर के बाद में पहले स्वर, पहले व्यंजन है बाद में रा है तो नीचे जाएगा। इस परिभाषा का अर्थ ये है, पूर्व व्यंजन मुपरी, साम व्यंजन से पूर्व यदि रेप हो तो वो ऊपर जाता है, व्यंजन से पूर्व यदि रेप हो तो ऊपर जाता है, और व्यंजन के बाद
यदि रेप हो तो फिर वो ऊपर जाता है। अब प्रश्न ये है, आप कॉपी पे लिखिए, आप कॉपी पे लिखिए सब लोग, मातृ पितृ और भ्रातृ तीनों शब्द लिखिए। पितृधन यम, भ्रातृधन यम और मातृधन यम, ये 3 शब्द आपने लिखे और लिखने के बाद में आपने रिरी को रा कर दिया है। अब ये परिभाषा दिक्कत दे रही है, कह रही है पूर्व व्यंजन ऊपरी, सामने जो या है वो भी व्यंजन है और जो इधर ता है वो भी व्यंजन है, क्योंकि ता के सामने रा है, रा के सामने या है। अब हमारे सामने समस्या ये खड़ी हो गई है कि दोनों तरफ जब व्यंजन हो तब क्या करने का। ऊपर की परिभाषा कहती है पूर्व व्यंजन, समझ में आ गया? तो भी नीचे जाएगी। हाँ वही हम बता रहे हैं, तो अभी वो नीचे इसलिए जाएगी क्योंकि वो मुख्यतः दूसरी वाली परिभाषा को ग्रहण करेगी, क्योंकि वहां पर पहले व्यंजन है, फिर स्वर है, फिर उसके बाद में स्वर हो चाहे व्यंजन हो तो वो नीचे ही जाएगी, ये समझना चाहिए। और इसके लिए हमने शंका समाधान किया। देखिए परिभाषार्थ, ये इसको पढ़िए, परिभाषार्थ को हाईलाइट कीजिए भैया जी, ये परिभाषार्थ। हाँ देखिए, व्यंजन के पूर्व में रेप होगा तो वह व्यंजन के ऊपर बैठेगा, और यदि व्यंजन से परे रेप होगा तो वह व्यंजन के नीचे बैठेगा। अब ये तो हो गई, और आगे चलिए, इसके आगे की परिभाषा, इसके ऊपर भैया जी, और ऊपर करिए इसको, स्क्रीन को और ऊपर कीजिए। देखिए शंका, शंका पे लगाइए हाईलाइट। यदि रेप के दोनों ओर व्यंजन हो तब रेप कहाँ बैठेगा? कहते हैं यदि रेप के दोनों ओर व्यंजन हो तो रेप नीचे बैठेगा। जैसे मातृधनियम, मात धन रा धनियम, यहाँ पर रा नीचे बैठ जाएगा, ता में तो मातृयम बन जाएगा। यही रेप के दोनों ओर व्यंजन होने से पर रेप नीचे बैठा है। अब तो आ गया होगा समझ में आपके। तो परिभाषा अपने को याद करना है, पूर्व व्यंजन मुपरी, परत व्यंजन मदाहा। चलिए भैया जी, जहां थे वहीं पहुंच जाइए। गभ्युति रध्वमाने, गभ्युति रध्वमाने, गभ्युति रध्वमाने, गभ्युति रध्वमाने, ये आ गए, हम जहां थे वहीं आ गए। अब इस सूत्र का अर्थ समझ लिए। गभ्युति ये शब्द सिद्ध होता है अध्वमाने, अगर आपको मार्ग नापना हो तो, अध्वमाने माने मार्ग नापना हो तो गभ्युति शब्द निपात्यते, निपात नाथ सिद्ध होता है। अर्थात कोई भी सूत्र से इसकी सिद्धि नहीं होना थी, लेकिन प्रचलित शब्द गभ्युति देखा जाता है। तो कैसे बना? तो कहते लोकोपचाराद ग्रहण सिद्धि, लोक के उपचार से शब्दों की सिद्धि होती है। तो यहाँ पर गभ्युति ही अध्वमाने हैं, अध्वमान माने मार्ग नापना हो। अब विशेष चीज आपको ये ध्यान रखना है कि गभ्युति शब्द तो बन गया, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, आपके जैन दर्शन में गभ्युति का अर्थ होता है एक कोश, और दूसरी जगह जाएंगे अमर कोश आदि में जाएंगे तो गभ्युति का अर्थ होता है 2 कोश। इतना अपने को विशेष अंतर ध्यान रखना है। गौमट सार पढ़ेंगे तो आपको ये देखिए परिभाषा में लिखिए, गभ्युति स्त्री क्रोश युगम, माने गभ्युति का अर्थ होता है युगम, 2 कोश, और ये स्त्रीलिंग है, ऐसा शब्द बताया जा रहा है। लेकिन जैन दर्शन में जब गोमट सार कर्मकांड आदि ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें गभ्युति माने 1 कोश होता है। तो अब आपको 3 से 9 कोश भी तो होता है, 3 से 9 कोश, वो क्या है? 3 से 9 कोश को, 3 कोश से 9 कोश के बीच को भी तो गभ्युति बोलते हैं, वो भी है परिभाषा। क्या बोला? 3 कोश से 9 कोश के बीच के जो पीरियड होता है उसको भी गभ्युति बोलते हैं। अरे मेरी बहन, वो उसको प्रत्यक्ष तो बोलते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, कहीं से भी कहीं को ना ले आओ। हाँ भैया ये दोनों में बोलो। अलग क्यों है? अमर कोश में अलग है और जैन दर्शन में अलग, ऐसा क्यों?
भैया जो जैन दर्शन की बात है वो बताना आपको जरूरी है कि नहीं है? नहीं तो आप केवल और दो अमर कोष कोश पकड़ में के बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अमर कोश यानी क्या गब्यू कहलाएगा? अमर कोश कहलाएगा, एक शब्दकोश है, बनाया हुआ है एक शब्दकोश, मार्केट में चलता है, प्रचलित शब्दकोश है। उसमें गब्यूती का अर्थ दो कोष बताया गया है। पर हमारे अच्छा जैन ठीक है। दर्शन के ग्रंथों को जब पढ़ेंगे तो दो कोष नहीं, जब प्रतिमा वगैरह का नाप है या कुछ भी चीज चल रहे हैं तो वहां पर गब्यूती प्रमाण कहेंगे। तो गब्यूती हाँ, प्रमाण का मतलब है एक कोष। चक्रवर्ती एक चल रहा कोश। है तो कितना चला, कहते गब्यूती प्रमाण, तो वहां पर एक कोष गया फिर मुड़ना है। नदियां जब हाँ हाँ, बहती है तो कितनी बहती हैं, इतनी गब्यूती प्रमाण। तो यहाँ पर ये खुलासा करना है, जानना है कि आपने अगर अमर कोश पढ़ा है तो आप दो कोष के हिसाब से गिनती करते चले जाएंगे तो नहीं बैठेंगे। और आपने जैन दर्शन पढ़ा है और कहीं अन्य साहित्य आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप ली जाएगी वहां पर गब्यूती माने दो कोष। आप मेघदूत वगैरह नाटक जो अन्य कालिदास वगैरह के लिखे हुए हैं उनको जब हाँ हाँ, पढ़ेंगे तो वहां पर गब्यूती का अर्थ आपको दो कोष करना है। और जैन दर्शन के ग्रंथ में जब भी गब्यूती शब्द आएगा तो वहां पर एक कोश, गब्यूती माने एक कोष, एक कोश। ये शब्द है, ऐसा जानना चाहिए। ये आपको मैंने विशेष बता दिया है। तो यहाँ पर गब्यूती का मतलब 3 और 9 के बीच की संख्या नहीं है। गब्यूत वो 9 और 3 और 9 के बीच की संख्या को कहते हैं पृथक्त्व, वर्ष पृथक्त्व। कितने वर्ष के हो गए भैया, कह नहीं सकते हैं, 3 से ऊपर और 9 से नीचे के हैं। मुनि महाराज कितने हैं, कहते हैं पृथक कोटि प्रमाण। मुनि महाराज कितने हैं, पृथक कोटि प्रमाण। छठवें गुण स्थान वाले कितने हैं, अब कितने हैं, कहते 3 करोड़ से ऊपर और 9 करोड़ से नीचे, लेकिन 5 करोड़ कुछ हैं। फिर 7वें गुण स्थान वाले मुनि कितने हैं, तो उनको नहीं कहा पृथक, क्योंकि वो 3 से ऊपर नहीं है, वो 2 से ऊपर, 3 से कम है और 2 से ऊपर है। चलिए, तो पृथक माने 3 से ऊपर और 9 के बीच की संख्या को पृथक कहते हैं। अब यहाँ पर ठीक है। गब्यूती माने है, हाँ ठीक है भैया जी। ठीक है। चलिए, तो यहाँ कह रहे हैं गब्यूती शब्द कैसे बना, कहते हैं यहाँ पर कोई तथ्य संबंधी प्रत्यय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ बिना व्यंजन स्वरा संदेह ये काम होना चाहिए था, कहते हैं नहीं। गवाम युति गब्यूती अर्थात गब्यूती शब्द निपातनाथ सिद्ध होता है। गवाम युति गाय की युति माने माप, उससे कोई अर्थ नहीं है, गाय की युति से थोड़ी कोई कोष निकलेगा। लेकिन कहते हैं प्रचलित है गब्यूती माने 2 कोष, गब्यूती माने 1 कोष। तो कैसे बनाए शब्द, कहते हैं निपात्यते, निपातनाथ शब्द होता है। कब होता है, कहते हैं अध्व माने, जब आप नापना अर्थ कर रहे हो, किसी को भी नाप रहे हो, सड़क नाप रहे हो, सड़क के बारे में बता रहे हो, तो वहां पर गब्यूती शब्द अपने आप सिद्ध हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से स्वर संधि आपकी पूरी हो गई। अब प्रकृति भाव संधि प्रारंभ होती है। आगे चलते हैं भैया जी, अरुण भैया जी। हाँ देखिए, प्रकृति भाव संधि है। प्रकृति भाव संधि इसमें हाईलाइट कीजिए, तेसाम स्वराणाम है। भैया जी ऊपर वाले में आपने संधि नहीं वो बताई नहीं, जैसे गव्युतीर में है ना हमारी संधि आएगी घोष बस सवेशु, तो आपने वो नहीं बताया, इसमें ये संधि लगी सूत्र में तोड़ने के लिए। हाँ अभी तोड़ देता हूँ, चलो भैया पीछे चलो भैया जी, अरुण भैया जी पीछे चलो, इनकी एक्सरसाइज कराते हैं, एक्यूप्रेशर कराते हैं। इसके और सूत्र वाले ऊपर भी दिखाओ, फिर 59 नंबर का भी सूत्र दिखाओ, फिर पूछते हैं इनसे। 59 नंबर का, तभी तो पता हाँ पड़ेगा। इसकी संधि तोड़ के बता पहले। रा रितस तद्दिते ये, इसकी संधि तोड़ो आप। रित है तद्धिते ये, समझ में नहीं आ रही है। तय थे के पहले तय, हाँ विसर्ग तय थे से आया ना, तय थे के विसर्ग का से हुआ और आगे तय थे आएगा। चलिए, जो संधि आपने थोड़ी वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ अपनी कॉपी पे लिखिए, अपनी कॉपी पे लिखिए, लिखिए अपनी कॉपी पर राहा, विसर्ग लगाइए रा के आगे, कॉपी पे लिखिए राहा। हाँ देखिए जब माउस घूम रहा है, यहाँ पर विसर्ग लगाइए, 2 बिंदी लगाइए, फिर लगाइए रेताहा, यहाँ पर भी विसर्ग लगाइए, यहाँ पर विसर्ग लिखिए, फिर उसके बाद में लिखिए तत्,
यहाँ तत् लिखिए, यहाँ पर तत्, ये देखिए माउस घूम रहा है, इसके सामने आधा ता लिखिए तत्, फिर उसके बाद में लिखिए हिते। अब बताइए कौन कौन से सूत्र लगे इसमें, जल्दी जल्दी। राहा, इधर लाइए माउस, रा के सामने राहा, ये देखिए यहाँ पर विसर्ग लगाइए राहा, फिर रिता के धन रिताहा, रिताहा, यहाँ पर भी विसर्ग लगाइए रिताहा, फिर लिखिए तत्, तत्, और आगे आगे यहाँ तत् लिखिए, यहाँ पर तत् लिख के लिखिए हिते। अब बताइए जल्दी जल्दी कौन कौन से सूत्र लगे। एक में है तद्धितो सकारम, बताइए। एक में 83 नंबर, एक में 83, ये ना रित तद्धिते में 83 नंबर का सूत्र लगेगा तथयो सकारम। चलिए पहले क्रम से चलिए, रा के सामने जो विसर्ग थे वो कहाँ चले गए। हाँ रेखा विसर्ग लो, आगे स्वर आने पर हुआ। 106 नंबर का सूत्र है अपरो लोप्यो अन्य स्वरे यम वा, अपरो लोपो अन्य स्वरे यम वा यहाँ पर लगा। और रा रिता में कौन सा सूत्र लगा, 97 नंबर का सूत्र है ते थे वासम। फिर तद्धित में कौन सा लगा, 68 नंबर का सूत्र लगा वर्गा प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु तृतीयान। और उसके बाद में फिर लगा ते पेव हकारः पूर्व चतुर्थम नवाह, ते पेव हकारः पूर्व चतुर्थम नवा, तत् धन हिते। आगे भैया जी इधर तत् धन हिते में चलाइए कर्सर, आगे वाले में तत् धन हिते, इधर ऊपर ऊपर, हाँ यहाँ यहीं इसके आगे, इधर आगे ई के पहले, ई के पहले, इधर इधर इस साइड तत्, हाँ यहीं पर तत् धन हिते। यहाँ पर तत् धन हिते, यहाँ पर ते बेव हकारा पूर्व चतुर्थम नवाह, यहाँ पर ये सूत्र लगा। अब रिता पर चलाइए माउस, रिता पे, इधर इस बगल में रिता पे, रिता, हाँ यहाँ पर चलाइए रिता 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 रिता, ता के बाद, ता के बाद, ता के बाद, हाँ ये देखिए ये सा हो गया है। यहाँ पर लगा है ते थे वासम, 97 नंबर का सूत्र लगा है 97, ते थे वासम। अब यहाँ पर रा के सामने आ जाइए भैया जी, रा के सामने रा रा रा, ये देखिए यहाँ पे लगा अपरो लोप्यो अन्य सरे यम वा, 106 नंबर परे विसर्ग, और विसर्ग से परे अन्य स्वर के होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है जी, बोलिए ओके। ठीक है भैया हाँ जी। जी भैया जी क्लियर है। ठीक है अब चलिए अगला सूत्र चलते हैं। हाँ अब अगला सूत्र आ गया, ये गभ्युति रद्दमाने, यहाँ पर गभ्युति में विसर्ग है और विसर्ग को रा हो गया है, रा हुआ है 113 नंबर के सूत्र से। घोषवत्सरेषु 113 नंबर का सूत्र है घोषवत्स्वरेषु, घोषवत्स्वरेषु सूत्र से विसर्ग को रा हो गया है, तो शब्द बन जाएगा गभ्युति ही धन अद्वमाने। ठीक है संधि टूट गई। अब आगे चलते हैं प्रकृति भाव संधि में, आगे भैया दिखाइए, बस बस और आगे चलिए, बस यही देखिए। अब ये परिभाषा आपको याद होना चाहिए, यत तेषां स्वराणामेव संधि कार्य प्राप्त क्वचित पूर्ववत् प्रकृति भावः उच्यते। ये परिभाषा आपको याद होना चाहिए। प्रकृति भाव का मतलब है सामान्य से जो शब्द जैसा है वैसा ही दिखना, उसमें कोई भी सूत्र नहीं लगना, कोई भी संधि कार्य नहीं होना, उसी को कहते हैं प्रकृति भाव संधि। ये परिभाषा आपको याद होना चाहिए। अत तेषां स्वराणामेव संधि कार्ये प्राप्ते क्वचित पूर्ववत् प्रकृति भावः उच्यते। अब बताइए यहाँ पर कार्य, कार्य में कितने या हैं, दो दो है ना, दो, एक दो या है, एक या कहाँ से आ गया, वो रेफा क्रांतस्य द्वित्वमशीतो वा, रेफा क्रांतस्य द्वित्वमशीतो वा। ठीक है फिर आगे बताइए प्रकृति भावा, प्रकृति भावा में विसर्ग था,
प्रकृति भावा के सामने चलाइए भैया जी कर्सर, भाव के सामने वा के बाद। हाँ स्वरे अपरलोप्योन्न स्वरे यम वा। यहाँ पर विसर्ग है भावा। आप विसर्ग कहाँ गए भैया जी गोष्पति लोका, अपरलोप्योन्न स्वरे यम वही वा। 106 नंबर के सूत्र के पास चले गए। अपरो लोप्यो अन्नस्वरी यमवा। यम वा जी। ठीक है जी। चलिए अब अहो के करिए भैया हाईलाइट, अहो से करिए भैया जी। ये बंद कर दीजिए इसको परिभाषा को। हाँ अब अहो से कीजिए। अहो आश्चर्यम नो धन एही, पूरी लाइन को कर दीजिए आ एवं तक। अहो एवं तक, आ एवं तक हाईलाइट कर दीजिए बस। ये देखिए अब आप बताइए अहो आश्चर्यम यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? अहो आश्चर्य में बताइए कौन सा सूत्र लगेगा? इधर 3 सूत्र लगेंगे, 104 नंबर के, 30 और 57 नंबर के। चलिए भगवान आपका भला करेगा, लेकिन करेगा नहीं। यहाँ पर सूत्र लगेगा ओ अब, एक ही सूत्र लगेगा, यहाँ पर खंडाकार वगैरह कुछ नहीं है। अहो धन आश्चर्य में कच्ची स्थिति है। अहो आश्चर्य में यहाँ पे लगेगा ओ अब। नो धन यही में क्या लगेगा? जब सामने घोष होने पर लगता है अघोष वतोश्चय, उमकारी और मध्य लगता है जब 3 सूत्र लगते हैं, जब खंडाकार हो। यहाँ पर खंडाकार नहीं है। बड़ा आश्चर्य है, छोटा होता तो खंडाकार होता, वो नहीं है, केवल ओ अब सूत्र की प्राप्ति थी। अब बताइए नो धन एही में यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा? बोलिए नो धन एही में कौन सा सूत्र लगेगा? ओ अब है? ओ हाँ अब। यहाँ पर भी ओ अब सूत्र की प्राप्ति है। अब बोलिए आधन अपे ही, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? समाना सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। ठीक है। ई इंद्रम पश्चिम में कौन सा सूत्र लगेगा? समाना सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। ठीक है। उ उत्तिष्ठ में कौन सा सूत्र लगेगा? समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। ठीक है। आ एवं में कौन सा सूत्र लगेगा? कोई फंस गए? बहुत बढ़िया, सबको शाबाशी। सब लोग बहुत अच्छा मनोयोग से पढ़ रहे हैं। समता दीदी की जय हो। आ एवं में बताइए कौन सा सूत्र लगेगा? अवर्ण ईवर्ण ए। ए बहुत बहादुरी दिखाई आपने। अवर्ण वर्ण ए लगाकर, वर्ण कहाँ बैठा हुआ है यहाँ पर? नहीं है, नहीं आएगा 9 ना दिन सर चले हैं भैया। 2.5 कोस। एक आरे आई, एक आरे एक आरे आई, एक हाँ आरे एक आरे एक आरे आई। आरे 6, 9 दिन चले 2.5 कोस। आ एवं यहाँ पर एकारे आई ऐकारे 6 सूत्र की प्राप्ति थी। ठीक है, तो यहाँ परिभाषा दे रहे हैं अत तेषाम स्वराणाम एव संधि कार्य प्राप्ते उचित पूर्ववत प्रकृति भाव उच्यते। यहाँ पर प्रकृति भाव बता रहे हैं, कहते स्वराणाम एव संधि कार्य प्राप्ते, स्वरों में कुछ संधि कार्य की प्राप्ति होने पर उचित पूर्ववत, जैसा है वैसा का वैसा ही रहे, उसको प्रकृति भाव संधि कहते हैं। तो यहाँ पर अहो आश्चर्यम है, यहाँ पर ओ अब सूत्र लगना है। नो धन एही, यहाँ पर ओ अब लगना है। आ अपेही, ई इंद्रम, उ उत्तिष्ठ, यहाँ पर समाना सवर्ण दीर्घी लगना है। और आ एवं में एकारे आई ऐकारे च, इन सूत्रों की प्राप्ति है। अब इन सूत्रों की प्राप्ति होने पर अब अगला सूत्र आता है, मेन सूत्र प्रकृति भाव संधि का। एक ही सूत्र है, दमदार, पावरफुल। ओ दंता आ ई उ आ निपाता स्वरे प्रकृत्याः। ओ दंता माने ओ जिनके अंत में हो। तो अपने पास में 2 शब्द आए थे, अहो और नो। अहो आश्चर्यम नो एही, ये ओदंता कहलाता है भैया। ऊपर की सूत्र जो हाईलाइट की थी वो दिखना चाहिए दोनों। ये सूत्र थोड़ा नीचे कर दीजिए सूत्र। हाँ बस 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 बस, अब दोनों दिखेंगे। बस बस देखिए, अहो में ओ है और आश्चर्यम सामने है, नो में ओ है, यही आगे है।
ये ओदंता हो गया, ओ जिनके अंत में है वो ओदंत। अब हो कैसे बना शब्द, कहते प्रकृति भाव से बना, अपने आप बन गया है बिना किसी सूत्र के, उसको बोलते हैं निपातन। और फिर नो कैसे बना, कहते अपने आप बन गया। अब अपे ही, ये आ लिखा हुआ है, फिर ई इंद्रम, ई लिखा हुआ है, उ उत्तिष्ठम, उ लिखा हुआ है, आ एवं, यहाँ पर आ लिखा हुआ है। तो 5 शब्द हैं, 5 शब्दों की सिद्धि दिखाई जा रही है। अहो आश्चर्यम ओदंता, आ अपेहि आ, ई इंद्रम ई, उ उत्तिष्ठ उ, और आ एवं आ, ये यहाँ पर ये शब्द हैं। और शब्द कैसे होना चाहिए, प्रकृति भाव वाले शब्द होना चाहिए। तो प्रकृति भाव वाले इन शब्दों के होने पर, प्रकृति भाव वाले इन शब्दों के होने पर संधि नहीं होती है, प्रकृत्यः प्रकृति भाव रहता है। देखिए नीचे की टीका ऊपर कर दीजिए भैया थोड़ा थोड़ा। हाँ बस ये परिभाषा है, ठीक है, इसकी कोई बात नहीं, सूत्र का अर्थ है। काम आगे करेंगे श्लोक के बाद। ये शब्द जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब आ के 6 अर्थ होते हैं, तो आगे बताया जा रहा है। अगला सूत्र दिखाइए, श्लोक दिखाइए भैया जी। आ के 6 अर्थ होते हैं, आ के 6 अर्थ होते हैं। ये देखिए श्लोक को हाईलाइट कीजिए बस। ये आ के 6 अर्थ होते हैं। आप सबको ये श्लोक कंठस्थ याद है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, पर मैं समझ रहा हूँ कि आप याद करके बोल रहे होंगे, बिना देख के बोल रहे होंगे। मेरा फोटो आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं इस श्लोक की तरफ नहीं भी देखूंगा, तो आप देख के बोल सकते हैं, बिना देखे बोल सकते हैं। देखिए मैंने स्क्रीन उल्टी कर दी है। इस दर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभी ये श्लोक आपने याद करके सुना दिया है, क्योंकि पढ़ लोग आप रहे हो तो आप याद कर रहे हो, याद करके सुना रहे हो। ये बहुत बहादुरी की बात है। ऐसी गर्मी में जहाँ लू लपट लग रही हो और वहां आप व्याकरण पढ़ रहे हो, ये बड़ी बहादुरी की बात है। ये 8वां आश्चर्य है कि आप ऐसी गर्मी के वातावरण में भी व्याकरण पढ़ रहे हैं। भले ही याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़ तो रहे हैं। आपके ऊपर भी पंखा चल रहा है और नीचे से भी ठंडक आ रही होगी, लेकिन हम जहाँ बैठे हुए हैं वहां दोनों तरफ से गर्मी आ रही है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम आप हमारी बात को सुन तो रहे हो, भले ही याद नहीं कर रहे हैं। आपको भी भारतीय नोबेल पुरस्कार दिलवाया जाएगा। तो ईश धरती कितने अर्थ में आता है, ईसत अर्थ में, अर्थात ईसत माने थोड़ा। तो आ के 6 अर्थ होते हैं, आ के 6 अर्थ होते हैं। जो ओदंता में आ यू आ लिखा था, उस आ के 6 अर्थ होते हैं। कहते कौन कौन से, कहते ईसत अर्थ है। ईसत अर्थ माने थोड़ा। फिर क्रिया योगे, उपसर्ग के साथ में धातु जो लगती है उसको क्रिया कहते हैं, तो क्रिया के योग में। फिर मर्यादा, मर्यादा का मतलब है जिसकी चर्चा की जा रही है उसको छोड़ दीजिए। आपसे किसी ने कहा ये 7 नंबर तक ये पुस्तक दे दो, तो 7 नंबर तक देने का मतलब है 1 से 6 तक देना, केवल 7 को नहीं देना। इसका मतलब है मर्यादा। और अभिविधि 7वें को भी दे देना, 7 तक दे के आओ, तो ये 7 को भी ग्रहण कर लेना, तो ये अभिविधि कहलाती है। इन 4 अर्थों में वो शब्द जो है वो आंग है। आंग ये लिखा हुआ है, आंगानुबंधो, गा का अनुबंध हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। तो 4 अर्थों में आंग है। और जो 2 अर्थ और बचे, वाक्य और स्मरण, तो वाक्य स्मरण और न तु, वाक्य और स्मरण अर्थ में वे आंग नहीं आ है। जो सूत्र में आ कहा गया है वो केवल 2 अर्थों में है, वाक्य में और स्मरण में। अब ईसत अर्थ में आ नहीं है, आंग है, तो यहाँ पर संधि हो जाएगी। क्रिया के योग में भी आ नहीं आंग है, तो यहाँ पर भी संधि हो जाएगी। मर्यादा के अर्थ में भी आ है, आंग है, आ नहीं, तो यहाँ भी संधि हो जाएगी। और अभिविधि अर्थ में भी आंग है, आ नहीं, तो यहाँ पर संधि हो जाएगी। तो 4 अर्थों में संधि हो जाएगी
और 2 अर्थों में प्रकृति भाव रहेगा, ये श्लोक बता रहा है। अब ईसत धन अर्थे, ईसत धन अर्थे कौन सा सूत्र लगा? 68 नंबर का सूत्र लगा भैया जी। वर्गे 68 नंबर का सूत्र कौन सा है? मैं जानता नहीं, बताइए। वर्ग प्रथमा पदांता स्वर्गोस वस्तु और वर्ग प्रथमा पदांता स्वर्गोस वस्तु तृतीयान और मर्यादा अभिविदौ, यहाँ कौन सा सूत्र लगा? मर्यादा अभिविदौ। समाने सवर्णे दीर्घे, अकः सवर्णे दीर्घः, अका सवर्ण दीर्घ वक्ति। हाँ चलिए, बंधो कौन सा है? बंधो विज्ञेय, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा? बंधः। वो 3 सूत्र लगेंगे क्या इसमें? अरे नहीं। 3 लगते जब खंडाकार होता है, नहीं इसमें नहीं जब खंडाकार लगेंगे। नहीं होता तो वृद्धि पदांते वो है क्या? 105 नंबर का सूत्र लगेगा। वो बतोस छे और उवर्णे ओ। फिर विज्ञेय में कौन सा सूत्र लगे? कितने लगे विज्ञेय में? मिलाती जोड़ने बात विज्ञेय किसमें? अरे 2 सूत्र लगेंगे, विज्ञेय अघोष बतोस छे उवर्णे ओ। चलिए, वाक्य स्मरणीय हो, यहाँ पर विसर्ग है, नाक के ऊपर जो बैठा हुआ वो विसर्ग है, तो ये कौन सा सूत्र लगा? स्वदेशी ये आएगा भैया जी। बहुत बढ़िया, कम से कम 113 नंबर का सूत्र तो आपको याद हो ही गया है कि घोष बस स्वरेशु, विसर्ग के स्थान पर रा होता है, नामी से पड़े विसर्ग हो तो उनको रा हो जाता है। तो यहाँ पर आके कितने अर्थ हो गए? ईसत अर्थ, क्रिया का योग, मर्यादा और अभिविधि। यहाँ पर आंग कहलाता है ऊपर के 4 अर्थों में, और वाक्य और स्मरण अर्थ में वो आंग नहीं है, आ है। तो यहाँ पर वैसा का वैसा ही रहेगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाइए भैया जी, थोड़ी स्क्रीन ऊपर करिए। ये देखिए ईसत अर्थ, ये संस्कृत टीका देखिए, हाईलाइट, इसी को हाईलाइट कीजिए। ईसत अर्थ में आ उष्णम, आ उष्णम ओष्णम, यहाँ पर उवर्णे ओ लग गया है बस। आ उष्णम ओष्णम, यहाँ पर उवर्णे ओ लगा हुआ है। आ उष्णम ओष्णम, क्योंकि यहाँ पर ईसत अर्थ में थोड़ा गर्म जल, आ उष्णम ओष्णम उवर्णे ओ लगा है। अब क्रिया का योग में देखिए, आ धन ई, आ धन ई को अंडरलाइन कीजिए भैया। बोलो अवर्ण ए लग गया है तो ए ही बन गया है। अब मर्यादा में चलिए, आ उदकांतात, उवर्णे ओ लगा यहाँ पर, उदकांतात, आ उदकांतात उदकांतात बना, उवर्णे ओ। फिर अभिविधि में आ आर्येभ्य, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा? आ आर्येभ्य, समाना सवर्ण दीर्घ वक्ति। हाँ, समाना सवर्ण लगेगी तो आर्येभ्य बन गया। ये शब्द सामने जो लिखा हुआ उसके ऐसा का ऐसे बन गया, आर्येभ्यो बन गया, ये समाना सवर्ण लग गया। अब वाक्य में क्या बनेगा? कहते कुछ नहीं बनेगा, जैसा है वैसा का वैसा है। वाक्य आ एवं, जैसा है वैसा का वैसे रहेगा। वाक्य आ एवं किल मन्य से, क्या आप ऐसा मानते हो? हाँ, स्मरण में, हाँ एवं किल तत्, हाँ जो आप कह रहे हो वो सही है, ऐसा ही मैं मानता हूं कि अब नेटवर्क मिलने वाला नहीं है। आ एवं किल मन्य से, क्या आप ऐसा मानते हो कि नेटवर्क नहीं मिलेगा? तो मैं स्मरण करके कहूंगा हाँ, आ एवं किल तत्, हाँ अब नेटवर्क नहीं मिलेगा। इस प्रकार यहाँ पर हो गया। अब कवि धन एतौ, कवि धन एतौ, ये सबके दृष्टांत इसमें लिखे हुए हैं, प्रयोग करके बता दिए गए हैं। कवि धन एतौ और माले धन इमौ, इन दोनों को हाईलाइट कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ये सूत्र समझ में आ गया होगा ऊपर वाला, ओ दंता आ ई हुआ निपाता सरे परे प्रकृत्या, ये प्रकृति भाव का सूत्र समझ में आ गया या नहीं आया? जी भैया जी। अच्छे से? जी भैया जी। चलिए कोई बात नहीं। कवि धन एतौ माले धन इमे, बताइए यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? माले धन इमे में कौन सा सूत्र लगेगा?
वर्णे माले धन इमे, यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा? ई वर्णे नहीं, माले ए आए, ए आए लगेगा, ए आए। ए आए, कौन सा सूत्र लगेगा? ए आए, ए आए। और कवि धन हेतु में लगेगा ए वर्णो या मा सवर्णे नाचा परो लोप्या। लेकिन ये दोनों द्विवचन है, कवि भी द्विवचन है, एतो भी द्विवचन है, माले भी द्विवचन है, इमे भी द्विवचन है। कवि कवि कवयः, माला माले मालाः, आर्य लता लते लतः, मुनि मुनि मुनयः। इस प्रकार से यहाँ पर शब्द बनेंगे कवि धन एतो माले धन इमे। अगला ओ अरुण भैया जी, ये आ गया द्विवचन मनऊ। अनऊ पुरुष शब्द के रूप बनाएंगे, पुरुषः पुरुषौ, रामः रामौ, जिनः जिनौ, अरुणः अरुणौ। तो यहाँ पर अविभक्ति में अविभक्ति वाला द्विवचन नहीं होना चाहिए। अरुण भैया का रूप चलाएंगे, अरुणः अरुणौ, तो यहाँ पर ये द्विवचन वाले नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरे रूप चलाएंगे तो माला माले, यहाँ पर द्विवचन कहलाएगा, माला माले। तो यहाँ पर ऐसे द्विवचन होने पर अनऊ औ को छोड़कर जो द्विवचन है तो वो प्रकृति भाव रहते हैं, अर्थात उनमें प्रकृति भाव संधि होती है, स्वर संधि नहीं होती। तो क्या होगा, जैसा था वैसा का वैसे ही रह जाएगा। कवि धन एतौ, कवि धन एतौ, माले धन इमे, माले धन इमे, कवि धन एतौ। यहाँ पर वर्णो या मा सवर्णे नाचा पर लोप्या लगना था, परंतु कवि द्विवचन है और कवि द्विवचन होने के कारण यहाँ पर द्विवचन मनऊ ने प्रकृति भाव कर दिया। माले धन इमे, यहाँ पर एक आरे ए आए सूत्र लगना था, परंतु द्विवचन मनऊ ने उसको प्रकृति भाव कर दिया, ऐसा जानना चाहिए। अब अगला सूत्र आ रहा है भैया, अगला सूत्र दिखाइए। और ऊपर चलिए, मणिवादी नाम वा। अब कहते हैं मणि आदि शब्द जो है, मणि दंपत्ति आदि शब्द हैं, कहते हैं ये भी द्विवचन है, पर द्विवचन है तो क्या करना, कहते हैं इनको प्रकृति भाव होता भी है और नहीं होता। और आगे दिखाइए भैया, इसके बाद दिखाइए मणिवादी नाम के बाद, ये देखिए इसको हाईलाइट कीजिए बस, मणिव मणिव, इधर मणिव मणिव, इसको नहीं, मणिव मणिव, ऊपर ऊपर ऊपर, ये मणि धन एव, ऊपर 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 काले वाले को, हाँ इसी को ही, इसी को पूरा कर दीजिए। और पूरा जमपति जमपति पूरा, हाँ यहीं तक कर दीजिए, जमपति तक। ये देखिए यहाँ पर मणि धन एव, यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भक्ति परस्य लोपम सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु द्विवचन मनऊ ने कहा प्रकृति भाव होता है, मणि धन एव ऐसा का ऐसा ही होना चाहिए। फिर सूत्र आ जाता है मणिवादी नाम वा, कहते मणि आदि शब्दों के होने पर प्रकृति भाव होता भी है और नहीं होता। तो प्रकृति भाव होगा तो बन जाएगा मणि धन एव, और जब प्रकृति भाव नहीं होगा, संधि हो जाएगी, तो बनेगा मणिव। ऐसे ही जमपति धन एव, यहाँ पर भी समान सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम लगना था, जमपति धन एव। लेकिन जब प्रकृति भाव होगा तो जमपति एव बनेगा, और नहीं तो समाना सवर्णे दीर्घी भवती लगेगा तो जमपतिव।
ऐसा शब्द बन जाएगा, ये जानना चाहिए। ये प्रकृति भाव संधि का काम हो गया पूरा। अब आगे सूत्र जो आएंगे वो केवल फॉर्मेलिटी वाले रहेंगे। वैसे मेन सूत्र 2 ही हैं, ओ दंता आ ई उ आ निपाता स्वरे प्रकृत्या और द्विवचन मनऊ। ये दोनों सूत्र ही आपको याद होना चाहिए। मणिवादी नाम ये केवल व्यक्तिगत वाची हैं। अभी ना साको दशा सूत्र आ रहा है, वो भी व्यक्तिगत वाची हैं। और आज आपका समय हो गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग बड़े मनोयोग से पढ़ रहे हैं। 9 दिन की यात्रा आपने कर ली है, लेकिन अभी 2.5 कोस तक भी नहीं पहुंचे हैं और ऐसी लू लपट में आप लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आपको बढ़िया पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार आपको दिलवाया जाएगा, क्योंकि आप सूत्रों को याद नहीं कर रहे हैं। आप सबसे विनती, आप सबसे निवेदन, आप सबसे प्रार्थना, हाथ जोड़कर आपके चरणों को स्पर्श करके छीकर कि आप सूत्रों को याद करते रहिए। एक नियम बना लीजिए कि जब तक हम 5 सूत्रों को याद नहीं करेंगे तब तक हम चाय नहीं पिएंगे। आप कहेंगे हम तो चाय पीते ही नहीं है, तो फिर पानी नहीं पिएंगे, दूध नहीं पिएंगे, कॉफी नहीं पिएंगे। इस प्रकार से ऐसा कोई नियम आपका बना लीजिए जिससे हमारे आचार्य श्री सरवर्मन महाराज अजर अमर हो जाएंगे। क्योंकि आप सूत्रों को याद करेंगे तो संस्कार बैठेंगे, फिर आप किसी को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे तत्वार सूत्र आज अजर अमर हो गया, तो तत्वार सूत्र के माध्यम से आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज भी अजर अमर हो गए। पूरे पंचम काल तक वो चलते रहेंगे। ऐसे ही आप लोगों की कृपा दृष्टि हो जाएगी तो आचार्य श्री सरवर्मन महाराज भी अजर अमर हो जाएंगे। तो आप नियम ले लीजिए कि कम से कम 4-5 सूत्रों को याद करना है। और व्याकरण ध्यान रखिए, जैन ग्रंथ या अन्य कोई चीजें ऐसी हैं कि आप एक बार पढ़ लो तो स्वाध्याय रूप में होता है, लेकिन व्याकरण ऐसा है कि अगर जब तक पूर्व की चीजें आपको याद नहीं है तो आगे की चीजें भी आपको याद नहीं होती हैं। लोगों में ऐसा कहावत है कि 12 साल में व्याकरण आती है, ऐसा कहावत है। तो 12 साल में उन लोगों को व्याकरण आती है जो याद नहीं करते हैं, केवल गुरु मुख से सुनते रहते हैं, तो उनको भी 12 वर्ष में याद हो जाती है, उनके लिए वो कहावत। लेकिन जो सही उपयोग करे, समय का सदुपयोग करे, तो आप अगर सही ढंग से पढ़ें और सही ढंग से रोज प्रतिदिन याद करें तो मैं 4 महीने की गारंटी में पूरी कातंत्र रूपमाला 1300 सूत्रों को पढ़ा सकता हूं और आप लोग पढ़ सकते हैं। पढ़ने वाला चाहिए, उपादान अच्छा है। आपको सामने बैठना पड़ेगा उसके लिए, तो ये सामने बैठना पड़ेगा सामने। उपादान अच्छा है तो निमित्त कार्य करता है। उपादान अगर अच्छा नहीं है तो निमित्त चाहे जितना अच्छा हो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप सबसे विनती प्रार्थना, आपके हाथ जोड़कर, आपके चरण छूकर कि आप कोई एक छोटा सा नियम बनाकर आप सूत्रों को याद करना चालू कर दीजिए। भले ही आप कम याद करिए तो कम पढ़िए, लेकिन सूत्रों को याद करते जाइए, क्योंकि अब ये प्रैक्टिकल चल रहा है। अब हम भी बार बार उन्हीं सूत्रों को पढ़ाते पढ़ाते बोर हो चुके हैं, क्योंकि पंच संधि तक हम पढ़ने के बाद में पुनः पंच संधि का रिवीजन कर रहे हैं। 2-3 बार हो गई है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। आप कहेंगे भैया जी हमने प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, आप चौके में लगे रहते हैं, नेमावर जाते हैं, वहां हार कराते हैं और मंदिर में भी दिन भर लगे रहते हैं, इसलिए याद नहीं कर पाते। तो याद नहीं करते हैं तो समझ लीजिए एक पंचेंद्री सैनी जीव की विराधना हो जाती है। बंद हो गया क्या? नहीं भैया जी, आ रहा है आवाज आ रही है क्या? पूरी ठीक है, ठीक। आवाज ही गायब हुई है, आवाज आ रही है, चेहरा गायब हो गया है। आ रही है, आवाज भी आ रही है। चलिए ठीक है, तो आप सबसे पुनः विनती, पुनः प्रार्थना कि आप सूत्रों को याद करके और समझते जाइए। आप भले ही याद करें या ना करें, लेकिन आप बाद में बैठ के थोड़ा बहुत उसको पुरुषार्थ करके उनकी संधियां तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो आप समझ लीजिए प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में तो ये आ जाना चाहिए कि यहाँ पर संधि टूट रही है तो यहाँ पर ये काम हुआ है। अगर इतना भी अगर आप लोगों ने पुरुषार्थ करना चालू कर दिया तो हम आपको समझेंगे कि हम
सही रास्ते पर चल रहे हैं। भैया जी सबको नहीं पांच तो पांच हम लाइनें दे दीजिए क्लास, पांच लाइनें सबको दे दीजिए क्लास हाँ, समझ क्या में कह रहे लिखेंगे। बहन? पांच लाइनें सबको दे दीजिए संधि तोड़ तो के मैं और कह उसकी रहा हूँ कि संधि भाई नीचे एक लिखेंगे। नियम, भाई पहले सूत्रों को याद करिए, सूत्र वो याद हो याद जाएंगे तो बाकी तो काम मैं सब करवा दूंगा आपको। इसलिए संधि तोड़ने में तो मैं सिखाता ही जा रहा हूँ, लेकिन सूत्रों को याद करने का नियम ले लीजिए। और आज सबसे प्रार्थना है कि आप एक नियम बना लीजिए कि हम जब तक 5 सूत्रों को प्रतिदिन याद नहीं करेंगे, या कल हमको कितने सूत्र सुनाएंगे, 25 सूत्र सुनाएंगे, प्रकृति भाव संधि हो गई, यहाँ तक सूत्र पूरे सुनाइए आप। तो यहाँ तक सूत्र सुनाएंगे आप तो पूरा आनंद आएगा, मजा आएगा। और कल से सूत्रों का अर्थ, सूत्र पाठ चलेगा तो सूत्रों को देखकर अर्थ बताने की कोशिश कीजिए तो अच्छा लगेगा। जी भैया तो जी। सबसे प्रार्थना, सबसे विनती, हाथ जोड़कर आपके सबके चरण स्पर्श करके भैया जी कि ऐसे नहीं बोलिए, शर्म आएगी हमको। इस पंचेंद्री सैनी जीव का विघात मत कीजिए, त्यागी वृत्ति है। इनके हाँ जी भैया जी करेंगे। हमारे भैया परिणामों का घात हो जाएगा तो आपको संकल्पी हिंसा का दोष लगेगा। पंचेंद्री सैनी जीव के परिणामों का घात आप लोगों ने किया है। भैया जी याद करते चलिए हैं रोजाना जावानी, 5-5 10 सूत्र, लेकिन जब ये पूछते हो ना तो हमारे सब उड़ जाता है। कोई बात उड़ नहीं, जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, ऊंचा नीचा होता रहता है, लेकिन अपन पुरुषार्थ में कमी ना रखें। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे बुद्धिशाली जीव हैं, अच्छे प्रतिशत के अंक लाने वाले हैं। मैं तो एक कक्षा में 2 बार बैठ के पास हुआ हूँ। उसके बाद साहित्याचार्य पंडित पन्नालाल जी ने मेरे को रगड़ रगड़ के बेटा कुछ नहीं, याद करता जा और काम होता चला जाएगा। तो उस डॉक्टर साहब ने, पंडित जी ने इस खराब गधे को बढ़िया घोड़ा बना दिया है। आप सब तो रत्न हैं, घोड़े हैं। आपकी बुद्धि भी अच्छी है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अच्छी आपकी डिग्री है, प्रतिशतों में प्राप्त हुए हैं। तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगी। जी भैया जी अभ्यास करेंगे। करने से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। एवरेस्ट की चोटी भी प्राप्त हो जाती है। तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है ये, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पुरुषार्थ किया तो मुझे आज भी सूत्र याद हैं। इसमें पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी का बरद आशीर्वाद और स्नेह मेरे साथ में रहा कि मैं एक खराब गधा आपके सामने थोड़े से घोड़े के रूप में हूँ। तो आप सब भी बढ़िया पढ़े लिखे हैं, तो मेरी विद्या का लोप ना हो जाए, आचार्य सरवर्मन अमर अजर हो जाए, तभी हो सकते हैं कि जब हम और आप इन सूत्रों को याद करके समाज के बीच में रखते रहेंगे। ओम शांति। जावाणी के ज्ञान ते